भृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता, कर्मरूपी पर्वतों के भेदता और संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार। मैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। श्री गुरुदत्त आचार्य विरचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है। इसमें अपन ने पहला अध्याय पूरा किया है। पहले अध्याय की परीक्षा भी हो गई है। अभी कोई लोगों ने परीक्षा नहीं दी होगी, तो वे आज और कल परीक्षा दे करके ये करें। पहले अध्याय में अपन ने लास्ट सूत्र देखा था, उसके बाद रिवीजन नहीं हुई थी। नए का वर्णन किया था। कितने नए बताए? 7 नए। कौन से? नैगम नए, संग्रह, व्यवहार, रुचुसु, हाँ, शब्द नए, समभिरूढ़ और एवं भूत नए, ये 7 नए बताए थे। उसमें से पहले 3 कौन है और आगे के 4 पर्यार्थिक नए हैं। तो उसमें 4 नयों का 3 अपन ने लास्ट इसमें देखा था रिवीजन में। रुजु सूत्र ने किसको कहते हैं? परीक्षा में भी आया होगा। रुजु सूत्र ने केवल वर्तमान काल को स्पर्श करता है, वर्तमान काल मात्र को सूत्रित करता है, मतलब स्वीकार करता है, वह रुजु सूत्र नहीं है। और शब्द ने किसको कहते हैं? शब्द ने लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग इत्यादि के द्वारा भेदों के द्वारा शब्द में भेद करता है। शब्द के मतलब अर्थों में भेद करता है। लिंग अलग है तो उसका अर्थ भिन्न है, कारक भिन्न है तो उसका अर्थ भिन्न है। उपसर्ग के निमित्त से वो आत्मनेपद परस्मैपद बदलता है तो उसका अर्थ भिन्न होता है। लिंग आदि भेदों के द्वारा जो अर्थ में भेद करता है वह शब्द नहीं है। समभिरूढ़ ने किसको कहते हैं? जो नाना अर्थों को छोड़कर एक रूढ़ अर्थ को ग्रहण करता है, वो समभिरूढ़ नहीं है। और दूसरा एक अर्थ क्या किया था? 2 गए थे ना, एक शब्द के अनेक अर्थ नहीं है और अनेक अर्थों के एक अर्थ के अनेक शब्द नहीं है। एक शब्द के अनेक अर्थ नहीं है और एक अर्थ के अनेक शब्द नहीं है। एक अर्थ के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है, तो उसको कहा समभिरूढ़ नहीं। शब्द भेद है तो वहाँ पर अर्थ भेद है। और लास्ट का कौन सा है? एवं भूत नहीं में क्या बताया? एवं भूत ने किसको बताया? हाँ बोलो। जो क्रियारूप अर्थ है, हाँ, उसे एवं भूत नहीं। उससे परिणत होने पर वह कहना, उस क्रियारूप से परिणत द्रव्य है उसको उस रूप कहना, वो एवं भूत नहीं है। पूजा करते समय ही पुजारी है, खाना बनाते समय ही रसोइया है, बोलते समय ही वो वक्ता है, सुनते समय ही श्रोता है। जैसे कोई जा रहा है रास्ते पर और दिख गया, ये हमारा श्रोता है। अब उस समय श्रोता बोला तो एवं भूत नहीं हुआ क्या? वह उस समय वो शास्त्र नहीं सुन रहा है, लेकिन उसको श्रोता कहा, तो एवं भूत नहीं है। उसको समभिरूढ़ से कह सकते हैं श्रोता, या शब्द नहीं से कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये नयों के भेद बताए। और आगे के नए, पीछे के नए स्थूल हैं और आगे के नए सूक्ष्म होते गए हैं। उसमें सूक्ष्म अर्थ होता गया है। आगे के पीछे के नए महान विषय वाले हैं, आगे के नए अल्प विषय वाले, कम विषय होता जाता है। इस प्रकार नए का प्ररूपण हुआ है। ये नए की प्ररूपणा हमेशा के लिए, कोई भी अपन शास्त्र पढ़ते हैं तो वहाँ नयों का स्वरूप अपने को जानना चाहिए, क्योंकि बिना नयों के स्वरूप जानते मतलब नयों का स्वरूप यदि पता नहीं है तो शास्त्र का अर्थ यथार्थ नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि बताए किस दृष्टि से बताया है, वही नए वहाँ पर देखना चाहिए। और किस दृष्टि से बताए वो पता नहीं है,
फिर वो एक नई की दृष्टि से बताया, वहाँ पर अपन दूसरा नई लगाएंगे तो गलत अर्थ होता है। इसलिए नए का स्वरूप समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिनवाणी सब नयों के भाषा में लिखी गई है, मतलब नयों के द्वारा ही लिखा गया है। क्योंकि जब भी बताएंगे उसको भेद करके ही बताया जाता है, और एक वस्तु में जो भेद करता है वही नय है। प्रमाण को भी समझाना है तो नय का प्रयोग करना पड़ता है। अब आगे दूसरा अध्याय है। पहले अध्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बताया था, और सम्यक दर्शन के विषय कौन बताए थे? सम्यक दर्शन किस पर श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन होता है? 7 तत्वों पर श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन होता है। तो वो हो गए विषय। सम्यक दर्शन के विषय हुए जीवादि 7 तत्व। जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, इसलिए वो विषय हो गए। अब उन 7 तत्वों का स्वरूप समझे बिना उसका श्रद्धान कैसे करेंगे? किसी चीज़ का अपने को पता नहीं और बोलेंगे श्रद्धा करो, हमारी माँ है ना उस पर आप श्रद्धा करो। अब आपको हमारी माँ ही पता नहीं है तो आप कैसे श्रद्धा करेंगे? और बिना श्रद्धा मतलब ज्ञान होने पर श्रद्धा करो बोलने की ज़रूरत ही नहीं, अपने आप श्रद्धा हो जाती है। जैसे किसी बारे में किसी व्यक्ति का अनुभव आ जाता है अपने को, हाँ ये व्यक्ति इतना प्रामाणिक है, तो उसको श्रद्धा करने के लिए कहना पड़ता है क्या? अपने आप श्रद्धा हो जाता है। गुणों को देख करके उसके स्वरूप को समझने से उस पर श्रद्धान अपने आप हो जाता है। किसी गुरु पर, किसी देव पर श्रद्धान करो। माता की पुस्तक देवदत्त की वंदना। तो इसलिए उसका ज्ञान आवश्यक है, बिना ज्ञान के श्रद्धान नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पूरे तत्वार सूत्र में 7 तत्वों का स्वरूप बताया है। तो उसके पहला जो तत्व है जीव तत्व, उसका विवेचन यहाँ पर दूसरे अध्याय में कर रहे, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन 3 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन करने वाले हैं। तो जीव तत्व का वर्णन करना है तो अब जीव का जो स्व तत्व है वो क्या है, मतलब जीव का स्वरूप या जीव में ही जो भाव पाए जाते हैं, अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते, ऐसे भाव कौन से हैं, उसको पहले सूत्र में बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन के विषय रूप 7 पदार्थों का यहाँ पर नाम निर्देश पहले किया था। अब इसमें जीव तत्व का औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च। बोलो। औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च। उतना भी रुकना नहीं है, पूरा विश्राम नहीं लेना, अल्प विराम बोलते उसको। ऐसे औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च। औपशमिक क्षायिको भावो क्षायिको भावो ऐसा नहीं बोलना, क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ। धारावाहिकपना रूप से बोलना उसको। औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च। मौदैक पारिणामिकौ च। महाराज जी। औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च। माता जी। औपशमिक क्षायिको म्हणायचं। औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च। कडू थांबा हो म्हणा। जीवस मौदैक नाही मौदैक
मौदयिक। हाँ, जीव के स्वतत्व, या इसको ये क्या बोलते हैं, असाधारण भाव। जीव के स्वतत्व मतलब अपने निज तत्व है वो, और असाधारण भाव मतलब जीव में ही पाए जाते हैं, अन्य किसी में नहीं पाए जाते। कोई व्यक्ति में जो ऐसा गुण रहता है ना जो दूसरों में नहीं रहे, तो अपन बोलते हैं बहुत असाधारण व्यक्तिमत्व है, ऐसा व्यक्तिमत्व अन्य में नहीं पाया जाता है, तो असाधारण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये जो तत्व बता रहे हैं वो किस में पाए जाते हैं, केवल जीव में ही पाए जाते हैं, अजीवादिक में नहीं पाए जाते हैं या पुद्गलादिक में नहीं पाए जाते, इसलिए उसको असाधारण भाव कहा है। वो कितने बताए यहाँ पर, पहला बताया औपशमिक भाव। पहले नाम लिखती हूँ खाली, फिर उसका एक एक का खुलासा करेंगे अपन। औपशमिक, दूसरा है क्षायिक, तीसरा है मिश्र बोलते हैं उसको, मिश्र मतलब इन दोनों का मिश्रण, औपशमिक क्षायिक, उसको मिश्र बोलते हैं। फिर चौथा है औदैक, और पांचवा है पारिणामिक। ये जीव में पांच प्रकार के भाव पाए जाते हैं। अब सभी जीवों में पांचों होते हैं ऐसा नहीं, अभी कौन से जीव में कितने होते हैं वो बाद में देखेंगे, पहले उसका स्वरूप देखते हैं अपन। ये मतलब क्या है, तो हम जो परिणाम कर रहे हैं, जो भाव कर रहे, परिणाम मतलब भाव कर रहे हैं, हमें गुस्सा आता है, मान कषा उत्पन्न होती है, या हम जानते हैं अभी, तो ये सब भाव है ना जीव के। तो ये कौन से भाव है, तो उसका स्वरूप समझने के लिए 5 प्रकार के भाव बताए हैं। तो ये इसमें जो 4 भाव है, पहले ये परनिमित्तक है, उपाधि जनित है, इसमें कर्म निमित्त है, और जो पारिणामिक भाव है उसमें कर्म निमित्त नहीं है, वो स्वाभाविक भाव है, उसके लिए अन्य द्रव्य कर्म की जरूरत नहीं है। तो ये 4 जो है परनिमित्तक है। तो परनिमित्तक क्या है, तो यहाँ औपशमिक नाम से अपने को पता चलता है। औपशमिक मतलब क्या, उपशम होने पर। एक कर्म की 4 अवस्थाएं हैं, ऐसे कर्म की 10 अवस्थाएं बताते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रयोजनभूत अपने को 4 है, इसलिए 4 बताए हैं। कर्म का एक पहली अवस्था है उपशम, कर्म की एक अवस्था है क्षय, फिर एक क्षयोपशम, और उदय। ये 4 कर्म की अवस्था है। मतलब कर्म मतलब क्या है, ये भी अपने को जल्दी श्रद्धान होता नहीं ना, कहाँ बोलते कर्म बिर्म, ऐसा कहाँ दिखता है कर्म, ये तो खाली कपोल कल्पित है या आपको डराने के लिए बताया है, ऐसा कहते हैं कोई लोग। तो आचार्य कहते कि कर्म की 4 अवस्थाएं हैं, और एक कर्म की अवस्था होने पर जीव में होने वाला जो भाव है वह ये जीव का भाव है। ये भाव किसका है, कर्म का, पुद्गल का, और ये भाव किसका है, ये जीव के है भाव। तो 2 द्रव्यों की एक साथ पर्याय चल रही है, जैसे रेलवे के 2 ये होते हैं ना रूल, क्या बोलते हैं, पटरी 2 पटरियाँ होती है, तो समान लेवल पर चल रही 2 पटरियाँ, लेकिन एक पटरी का जो परिणमन है वो दूसरे पटरी का नहीं है, लेकिन दोनों का समान परिणमन होना चाहिए, तो वहाँ पर रेल चलती है। तो इसी प्रकार यहाँ द्रव्य में भी, यहाँ जीव में भी, संसारी जीव में भी कर्म की एक पटरी चल रही है और जीव की एक पटरी चल रही है। जैसे कर्म की पटरी होती है कि उसके अनुसार ही जीव की पटरी होती है, या जीव के जैसे भाव होते हैं उसके अनुसार कर्म के निमित्त बनता है। तो इसलिए तो ये 4 अवस्थाएं पहले समझनी पड़ेगी अपने को कर्म की, तो फिर इसको समझना एकदम सरल हो जाएगा। इसको औपशमिक नाम क्यों दिया है, तो कर्म का उपशम उसमें निमित्त है। तो ये उपशम क्या होता है कर्म का, इसको संक्षेप में अपन समझते हैं पहले। तो उपशम कहते हैं कि सामान्य अर्थ उसका दबना, मतलब सत्ता में रहना, उदय में न आना, उसको क्या कहते हैं, उपशम।
तो कर्म की अनुभूति ऐसा भी बहुत कहते हैं। उसको कहते हैं कर्म की अवस्था विशेष का ये नाम है उपशम। मतलब जैसे कर्म का ये धारा चलती है, इसके बाद ये कर्म उदय में आएंगे, उसके बाद वो कर्म, इसके बाद ये कर्म, ऐसे अपनी ये श्रृंखला बनी हुई है। कब से बनी हुई है? अनादिकाल से। और अभी भी है कि नहीं है? आगे भी चलेगी। तो ये श्रृंखला कब टूटेगी? अनादिकाल से लेकर के इसके बाद ये कर्म उदय, उसके बाद वो कर्म निषेध, उसकी धारा लगी हुई है। और एक ही कर्म नहीं है, 148 प्रकार की प्रकृतियाँ, उन सबके निषेध है। और 148 ही नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण उसके भेद है कर्म के। तो उन सबकी एक पटरी बनी हुई है, मतलब सबके एक के बाद एक उदय, एक के बाद एक उदय ऐसा आता रहता है। तो वो कर्म का उदय न होने देना, उसको वैसे दबाए रखना, मतलब सत्ता में रखना, उसको यहाँ पर उपशम। ऐसे शास्त्र में दो प्रकार से उपशम का वर्णन आया है। एक 10 करण होते, कर्म के 10 अवस्था होते, उसमें एक उपशांत करण अलग है और ये उपशम भिन्न है। उपशांत करण में क्या है? वहाँ पर बंध बांधते समय ही, जब कर्म का बंध होता है उस समय ही उन कर्म परमाणु में उदय न होने योग्य की योग्यता जिन परमाणु में होती है उनको बोलते उपशांत कर्म। मतलब कभी उसकी उदीर्णा होगी नहीं, कभी मतलब संसार अवस्था में जब वह श्रेणी करण परिणाम करेगा, श्रेणी मांडेगा, तो उसकी उदीर्णा होने लगेगी। लेकिन उसके पहले उसकी उदीर्णा नहीं होती है, वो जैसा बांधा है वैसा उदय में आता जाता है। तो उसको बोलते उपशांत करण। मैंने बताया वो 8 कर्म में होता है उपशांत करण। आयु कर्म में भी होता है कि आयु कर्म के भी ये निषेध है। तो इसमें बहुत विभाग है। कुछ परमाणु तो उपशांत रूप रहते हैं, कुछ परमाणु निदत्ती, निकाचित वगैरह नाम सुना होगा। अब कठिन नहीं करना है, अपने को सरल करना है। तो ऐसे सब उसमें कर्म परमाणु मिक्स रहते हैं। तो ये बंद करते समय ही उसमें उदय में न आने की योग्यता होना, वो है उपशांत करण। और यहाँ पर ये पुरुषार्थ पूर्वक करण, मतलब विशुद्ध परिणामों के द्वारा, जब आधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण नाम सुना होगा, समय दर्शन होने के पहले 3 करण परिणाम होते हैं। तब उस समय ये कर्म का क्या करता है? उदय में आने जो आ रहे थे उसको रोक देता है, सत्ता में पड़ा रहता है। जैसे उपशम की ये सरल एकदम बताती हूँ कि ऐसे कर्मों के निषेध हैं। अब इसके बाद ये उदय आएगा, इसके बाद ये उदय, क्योंकि तैयार उम्मीदवार बैठे हुए हैं। अब इसको तोड़ना कैसे? तो वहाँ पर क्या करते हैं? बीच के कुछ परमाणुओं का हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं, मतलब इसको पहले उदय में आने योग्य कर देते हैं। इन परमाणुओं को इधर कन्वर्ट करते हैं और कुछ परमाणुओं को ऊपर कन्वर्ट करते हैं, मतलब बंध में। और ये जगह खाली हो जाती है, निषेक रचना। तो फिर जीव ये करता हुआ, ये काम करने के लिए उसको इतना टाइम लगा, करता हुआ आया। फिर उसमें क्या होता है कि ये ऊपर जो बैठे हैं वे नीचे न आना, उसको उपशम कह रहे हैं। अंतर किया पहले इतने परमाणुओं का, मतलब इतने निषेकों का अंतर किया, मतलब ये निषेक पहले उदय में आकर के खिर जाएंगे या उसमें से कुछ थोड़े ऊपर उदय में आएंगे। इस काल में उदय में नहीं आएंगे। जब ये काल आएगा तब कोई निषेक उसका उदय में नहीं आएगा और ये सत्ता में तो पड़ा रहेगा। ये ऊपर है द्वितीय स्थिति में, कितना है? कोड़ा कोड़ी सागर तक ये पड़ा हुआ है। तो इसको बोलते दबा दिया है। अब उदय में नहीं आ रहा है, यहाँ पर इसकी उदीर्णा नहीं हो रही है। उदीर्णा मतलब क्या? ये भी नया शब्द कोई लोगों को होगा। उदीर्णा का अर्थ क्या होता है कि जो अन्य ऊपर के काल में उदय में आने योग्य था वो पहले ही उदय में आने योग्य हो जाता है। 100 समय में उदय में आने वाला था, लेकिन उसको अब वर्तमान एक आवली काल में ही, मतलब 4 समयों में ही उदय आने योग्य कर दिया। तो उसको बोलते हैं उदीर्णा। जैसे कहते हैं ना, आम है वो पेड़ पर 8 दिन के बाद पकते, लेकिन उसको निकाल करके अपन पाली में डाल देते हैं तो जल्दी पक जाते हैं। तो उसका काल कम कर दिया ना पकने का। तो उसको बोलते हैं उदीर्णा, मतलब उदय काल आने के पहले ही उसको उदय में लाना, उसको बोलते हैं उदीर्णा। उदयावली में जो द्रव्य दिया जाता है। तो क्या कह रहे थे कि उपशम किसको कहा? कि बीच में अंतरकरण करके
जो ऊपर स्थित निषेक है इनका उपशम किया है कि इनको ऑर्डर मिली है तुम अब नीचे मत आना, जब तक हमारा काम नहीं होता है तब तक वही ठहर जाओ, उसको बोलते उपशम। जैसे वो कोई पुलिस आने वाले होते हैं ना, इधर उधर सब लोग रहते हैं तो आएंगे जाएंगे तो बीच में उनको फिर वापस उनके गाड़ी को बाधा मतलब होगी, जब रुकावट होगी जाने में, इसलिए पुलिस क्या करते सब लोगों को हटाते, इधर जाओ अब बीच में कोई नहीं आना, जब तक पुलिस की गाड़ी नहीं जाएगी, मंत्री की गाड़ी नहीं जाएगी तब तक आपको बीच में रास्ता नहीं है। इसी प्रकार सम्यक तो रूपी राजा आने वाला है, इसलिए उसके लिए क्या किया वहाँ पर रास्ता कर दिया, तुम इधर सरक जाओ, तुम इधर सरक जाओ, यहाँ नहीं आना, ये रास्ता खाली किया है, यह समय तो रूपी राजा आने वाला है, तब तुम आना नहीं वहाँ पर। तो ये इतना काल उपशम सम्यक्तों का रहता है, अंतर्मूर्त काल रहता है, वो बहुत प्रोसीजर बहुत सारी है, आपको एक सरल भाषा में बताया। तो ये जो ऊपर से ये है सत्ता में, ये उदय में नहीं आ रहे, इसको ही कहते हैं उपशम। और वो जीव की एक किसके अवश्य एक कौन है, ये किसको निकाला है हमने, ये स्थापना रूप कर्म है, कर्म की स्थापना की है, उसमें चाह रहे थे नाम स्थापना द्रव्य भाव, ये हमने कहा कि ये कर्म निषेक है, ऐसा कहा ना, ये कर्म पुंज निषेक मतलब, तो स्थापना की है कर्म की इसमें। तो ये कर्म की धारा है, ये कर्म की धारा बीच में तोड़ करके फिर जो ऊपर सत्ता में पड़े हुए हैं उनको पहले उदय में न आने योग्य करना, उसको बोलते हैं उपशम। उदीर्णा के अयोग्य ऐसा आता है शास्त्र में, उदीर्णा के अयोग्य करना, मतलब उदीर्णा मतलब उदय में लाना, ये है उदीर्णा, और वो उदय में नहीं लाना तो उसको बोलते हैं उपशम। तो ये किस प्रकृति का होता है उपशम, मतलब 8 प्रकृतियां हैं कर्म की, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। कहाँ पर हैं 8 कर्म, कहाँ पर हैं? 12 हैं, ये आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में भरे हुए हैं। चोर पास में है लेकिन पता नहीं है अपने को, घर में घुस गए हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने गुणों को लूट रहे हैं, लेकिन हम निश्चिंत सोए हुए हैं, क्योंकि ये कर्म और चोर हमारे घर में घुस रहे हैं, ये हमें पता नहीं है, क्योंकि कर्म दिखते नहीं है, तो लगता है कहाँ है कर्म। तो ये कर्म हमेशा जीव के पास में रहते हैं, लेकिन उन कर्मों में से 8 कर्मों में से जो मोहनीय कर्म है उसका ही केवल उपशम होता है, बाकी के कर्मों का ऐसा अंतर कभी भी नहीं होता है। केवल दर्शन, सम्यक दर्शन होते समय दर्शन मोहनीय में होगा अंतर, और ऊपर शायिक चारित्र होते समय चारित्र मोहनीय में अंतर होता है। अंतर होता है मतलब ये बीच में थे, उनको हटाया, ऊपर नीचे किया, हटाया बिटाया, ये सब भाषा रहती है, वहाँ पर समझ लेना कि वो जल्दी उदय में आ गए और कुछ बाद में उदय में आ गए। तो ये उपशम रूप अवस्था है, इसको बोलते हैं अंतरकरण उपशम, शास्त्रीय भाषा में, शास्त्र की भाषा में अंतरकरण उपशम। अब इसका मैंने डिटेल नहीं बताया आपको, खाली भाव बताया, ये सब लब्धि सार में इसका डिटेल वर्णन आता है। अंतरकरण उपशम मतलब पहले अंतरकरण क्रिया की, वहाँ आपके निषेकों का अभाव किया, फिर जो ऊपर निषेक है उनको क्या किया, उपशमित किया, तो इसलिए उसको अंतरकरण उपशम ऐसा कहते हैं। और वही यहाँ पर गृहीत है जो मैंने पहले बताया कि बंद करते समय ही कुछ कर्मों में ऐसी योग्यता आती है कि वे उदीर्णा के अयोग्य होते हैं, तो उपशांतकरण 8 कर्मों में होगा, लेकिन ये अंतरकरण रूप उपशम कहाँ पर होगा, केवल कौन से कर्म में होगा, ये पक्का करो, अब सभी का घटित करेंगे अपन, केवल मोहनीय कर्म का ही उपशम होता है, ये अंतरकरण रूप उपशम। और जब मोहनीय दर्शन मोहनीय कर्म का अंतरकरण किया तब कौन सा भाव प्रकट होगा, अब आगे बताने वाले, सम्यक्त्व। और चारित्र मोहनीय का उपशमन किया तब चारित्र, उपशम चारित्र, 2 ही भाव है उसके, आगे आएंगे। अब यहाँ पर अपन खाली भाव समझ रहे हैं, मतलब इसको अपन लौकिक दृष्टांत से समझाते, तो कैसे समझाते हैं कि ग्लास में पानी है तो कैसा उसमें मिट्टी मिली हुई, कीचड़ मिला हुआ है, तो फिर वो गंदा दिख रहा है पानी। अभी बारिश के दिन में जो नल में पानी आता है वो कैसा आता है, गंदा आता है ना, फिर क्या करते हो आप, उसको फिटकरी को घुमाते हो,
तो सब मल नीचे बैठ जाता है। या कतक फल आता है, एक निर्मली का बीज आता है, वो भी उसमें डाल देते हैं तो मल सब नीचे बैठ जाता है। तो वो जब नीचे मल बैठ गया और ऊपर का पानी कैसे हो गया, फिर स्वच्छ ये हो गया ना, शुद्ध हो गया। ऐसे ही यहाँ पर ये नीचे बैठ गया ये कर्म, और यहाँ पर आत्मा ये क्या हो गया, स्वच्छ हो गया, शुद्ध हो गया। वहाँ पर कर्म रहित है, कर्म नहीं है। और उस समय जो जीव का भाव होगा, जब कर्म में ऐसी दशा उत्पन्न होगी, वे उन कर्मों की निषेध की जो धारा थी वो टूट करके अंतर करके फिर जो द्वितीय स्थिति में मतलब ऊपर जो परमाणु है उनको उपशमित किया, तब जो भाव हुआ जीव का, उस भाव का नाम क्या है, औपशमिक भाव। ये दो कर्म, ये उपशम रूप अवस्था किसकी, कर्म की, और एक उपशम रहते हुए अवस्था किसमें हुई, जीव की। जो सम्यक तो रूप परिणाम उत्पन्न हुआ वह औपशमिक भाव है। या श्रेणी चढ़ते समय, उपशम श्रेणी चढ़ते समय जो चारित्र भाव प्रकट होगा वह औपशमिक चारित्र है। तो केवल क्या क्या याद करना, उपशम किसका होता है, केवल मोहनीय कर्म का। ये बड़े बड़े विद्वान भी वगैरह नहीं समझते हैं, उपशम सभी में नहीं होता है। उपशम केवल ये अंतर कर्म, उपशम केवल मोहनीय कर्म में ही होता है। उपशम समझ में आया कि कर्म सत्ता में रहते हुए भी उदय में नहीं आना, ये सामान्य परिभाषा हो गई। और उसका भाव भाषण करने के लिए मैंने आपको चित्र बताया कि जो कर्म की धारा है उसको तोड़ करके, उसको आगे पीछे करके जो ऊपर के परमाणु है वो उदय में नहीं लाना, उदय में होने के अयोग्य होना, यही क्या है, उपशम भाव है। और इस उपशम भाव के निमित्त से ही जीव में औपशमिक भाव उत्पन्न होता है। मतलब सम्यक तो होता है, मतलब वहाँ तत्वार्थ श्रद्धा हो जाता है, आत्मा का अनुभव हो जाता है, चारित्र हो जाता है, तो वहाँ वो निर्मलता आती है चारित्र में। तो ये औपशमिक भाव बताए पहला। अब दूसरा कौन सा भाव है, क्षायिक भाव है। लेकिन कर्म की अवस्था कौन सी निमित्त है उसमें, मतलब यहाँ औपशमिक भाव की व्याख्या क्या करेंगे, जिस भाव के होने में कर्म का उपशम निमित्त है, या कर्म के उपशम से जो भाव उत्पन्न होता है, ऐसा भी लिख सकते हो। लेकिन अपने अकर्ता की भाषा में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, उस भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि जिस भाव के होने में कर्म का उपशम निमित्त है, जो सम्यक रूप परिणाम हुआ, किस कारण से हुआ, क्योंकि कर्म उपशमित हो गया है, इसलिए वो वहाँ पर सम्यक तो गुण प्रकट होता है। लिखिए व्याख्या, आगे चलते हैं। औपशमिक भाव किसको, उपशम किसको कहते, पहले उपशम किसको कहते हैं, कर्मों के उपशम से जो भाव, उपशम अभी क्या बताया था, उदय के योग्य न होना, मतलब सत्ता में रहना, कर्म सत्ता में रहना लेकिन उसका उदीर्णा न होना, उसको बोलते हैं उपशांत। और नहीं, कर्म का उपशम ये जीव कर्म की अवस्था हुई, और वो कर्म का उपशम जिस समय हुआ उसी समय क्या हुआ, जीव में औपशमिक भाव पैदा हुआ। तो इस प्रकार ये कर्म का उपशम जिसमें निमित्त है वो औपशमिक भाव है। मतलब दो धारा अलग समझना, ये कर्म में चलती है और जीव में चलती है। जब कर्म का ऐसा परिणमन होता है, तो जैसे सूर्य का उदय होता है तो कमल खिलता है, तो दो अलग है कि एक है, सूर्य का उदय और कमल का खिलना दो अलग है, लेकिन निमित्त का आरोप करके कहा जाता है कि वो सूर्य का उदय हुआ इसलिए कमल खिल गया। आगे तो यह औपशमिक भाव कैसा है, निर्मल भाव है, स्वभाव भाव है, मोक्ष के लिए परंपरा से कारणभूत है, एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये असाधारण भाव बताया है। अब दूसरा भाव कौन सा है, क्षायिक भाव। तो दूसरी कर्म की अवस्था बताई थी क्षय। तो क्षय मतलब पूर्णतः अभाव होना, उसको बोलते क्षय। और जिस कर्म का पूर्णतः अभाव होने पर होने वाला जो जीव का परिणाम, वो कौन सा भाव हुआ, क्षायिक भाव हुआ।
निमित्त कौन है? क्षय। क्षय हुआ मतलब क्या हुआ? नाश। नाश हुआ मतलब क्या हुआ? उसको कोई द्रव्य है उसको कूट दो, बारीक पाउडर करो और उसको फैला दो तो नाश होता है क्या? कर्म का भी नाश नहीं होता है वास्तविक, ये भाषा है बोलने की। कर्म कर्म रूप नहीं रहा इसलिए उसको नाश कहते हैं। कर्म अकर्म रूप हो गया मतलब वह जीव के भाव में निमित्त नहीं बन सकता है तो उसको अकर्म अवस्था का अकर्म हो गया ऐसा कहा, लेकिन है वह पुद्गल की ही अवस्था है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे कि क्षय भाव मतलब क्या हुआ? जिस भाव, पहले क्षय मतलब क्या? पूर्णतः कर्म का अभाव होना, वो क्षय है। पूर्णतः कर्म का नाश होना मतलब कर्म का अभाव होना, उसको ही क्षय कहते हैं। क्षय मतलब कर्म उदय में आकर वो कर्म चले जाएंगे। उदय में आकर जाएंगे, बिना उदय के आकर के भी जा सकते हैं, दूसरे पर प्रकृति रूप संक्रमित होकर के भी जाते हैं ना। जैसे अभी अपने को स्त्री वेद का उदय है तो पुरुष वेद है कि नहीं यहाँ पर बैठा हुआ, ये निषेध धारा सभी कर्मों की रहती है तो वहाँ पर निर्मल चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वह उसका श्रद्धान होता है। और क्षय भाव में क्या होता है? जिस भाव के होने में कर्म का क्षय निमित्त है। क्षय मतलब हुआ कर्म का नाश, नाश मतलब उसका अभाव होना, वो क्षय है। और उस क्षय के होने पर जीव की जो अवस्था होती है, जीव के जो परिणाम होते हैं वो क्षयिक भाव है। इसलिए इसका जोड़ा ध्यान रखना तो समझ में आता है। ये खाली आगे पीछे वही वाक्य लिखना, केवल उसमें उपशम क्षय क्षय उपशम बदलना। जिस कर्म का सर्वथा अभाव हो जाता है उसको नाश कहते हैं। और कर्म के नाश होने में, क्षय होने में जो निमित्त है वह क्षयिक भाव है। मतलब जिस भाव के होने में ये क्षयिक भाव होने के लिए क्या आवश्यक है? कर्म का क्षय होना आवश्यक है। तो 4 घाती कर्म का क्षय हुआ 13वें गुण स्थान में तो अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। यदि कर्म का अभाव नहीं होगा तो अनंत चतुष्टय कैसे प्रकट होंगे? इसलिए कहा कि जिस भाव के होने में कर्म का क्षय निमित्त है वो क्षयिक भाव है। जैसे जल में भिन्न कमल है, या जल में से मल निकाल देने पर जल सर्वथा स्वच्छ हो जाता है। जैसे स्फटिक का एक पात्र लिया, उसमें पानी भरा हुआ है, वो कैसा है? मलिन है, उसमें कीचड़ मिला हुआ है। फिर उसको कतक के बीच से घुमाया उसको या उसमें डाल दिया तो मल नीचे बैठ गया और ऊपर का पानी साफ स्वच्छ हो गया। इसलिए यहाँ पर उन्होंने बताया कि वह आत्मा के लगे हुए कर्म के सर्वथा दूर हो जाने पर आत्मा का निर्मल भाव प्रकट होता है। अतः यह भाव कर्म के सर्वथा क्षय से होता है, इसलिए इसे क्षयिक भाव कहा है। और यहाँ पर क्षयिक भाव कितने कर्म के निमित्त से होते हैं? तो 4 घाती कर्म के निमित्त से होते हैं। उसके अब आगे भेद बताएंगे ना तब उसको घटित करेंगे। फिर अभी खाली अपन व्याख्या देख रहे हैं। कर्म का वर्तमान काल में उदय न होना मतलब उसका उदीर्णा होकर के उदय न होना, ये उपशम हुआ। कर्म का सत्ता में से ही नाश होना, वह है क्षय। और अब आगे तीसरा क्या है? क्षावशमिक भाव। ये जीव के परिणाम पूछते तब ये नाम देना, और कर्म की अवस्था बताते तब ये नाम लेना। अब ये तीसरी अवस्था बताए क्षोभशम, तो ये भी कर्म की अवस्था है। ये भी घाती कर्म में होता है क्षोभशम। क्षय भी घाती कर्म के निमित्त से क्षयिक भाव उत्पन्न होते हैं। मोहनीय कर्म के निमित्त से औपशमिक भाव होता है, मतलब मोहनीय कर्म का ही अंतरकरण उपशम होता है। और 11 घाती कर्म के क्षय से अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं, तो क्षयिक भाव है। और क्षौपशमिक भाव अभी जो घाती कर्म है उसमें जो देश घाती प्रकृति होती है उसमें ही क्षोभशम होता है। उसको अभी थोड़ा समझाते हैं क्षोभशम को। पहले भी समझाया था एक बार। तो जैसे एक कोई भी देशघाती प्रकृति ले लो। कितनी है देशघाती प्रकृति?
26 है और सर्वघाती प्रकृति कितनी है? 21 है। ते जर दारू 21 है, तो 26 और 21 ये 47 घाती कर्म की प्रकृतियाँ हैं। तो जो 26 देशघाती प्रकृति है, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपर्य ज्ञानावरण और दर्शनावरण में चक्षु, अचक्षु, अवधि, अंतराय में 5 अंतराय कर्म और मोहनीय में संज्वलन और नोनोकषाय, ये सब देशघाती प्रकृतियाँ हैं। तो इसमें 2 प्रकार की शक्ति होती है। एक कर्म पुंज, लेकिन उसमें 2 प्रकार के परमाणु होंगी। एक उसमें जो पूर्णतः गुण को ढकते हैं उसको बोलते सर्वघाती, और जो आंशिक रूप से गुण को ढकते हैं, लावरण करते हैं, वह है देशघाती। प्रकृति देशघाती और उसमें स्पर्धक मतलब उसकी शक्ति, स्पर्धक ये नया शब्द आता है तो समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने शक्ति का प्रयोग किया। तो उसमें शक्ति 2 प्रकार की है, कुछ परमाणुओं में सर्वघाती शक्ति है और कुछ परमाणु में देशघाती शक्ति है। तो अभी ये 2 अभी एक ही निकाला था ना अपन ने निषेक, ऐसे देशघाती प्रकृति के 2 अलग निकालो। ये वर्तमान समय में निषेक उदय में आ रहे, कर्म उदय में आ रहे हैं। तो कुछ कर्म क्या है, ये देशघाती है, मतलब इसमें शक्ति देशघाती है, मतलब पूर्णतः गुण का घात नहीं करती है इसका उदय रहते हुए, और इस कर्म परमाणु का उदय रहते हुए पूर्णतः गुण का घात होता है, तो उसको बोलते हैं सर्वघाती। तो जो देशघाती प्रकृतियां हैं उनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हमेशा पूरे का उदय नहीं रहता है। क्या बताए, एक बार रिवीजन करो। प्रकृति कैसी है? देशघाती, मतलब देशघाती प्रकृति, सर्वघाती प्रकृति, जिसका उदय रहते हुए थोड़ा आंशिक गुण प्रकट होता है वो देशघाती प्रकृति, और सर्वघाती प्रकृति उसका उदय रहते हुए पूर्णता गुण प्रकट नहीं होता है। ये प्रकृति में बताया, प्रकृति अलग और अनुभाग अलग है ना। 4 प्रकार का बंध है, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध। तो उसमें प्रकृति में 2 भाग की, एक देशघाती प्रकृति और सर्वघाती। अब ये एक ही देशघाती प्रकृति है, मति ज्ञानावरण है समझो, या श्रुत ज्ञानावरण है ऐसा समझो। प्रकृति एक ही है, लेकिन उसमें भी 2 विभाग की है, एक देशघाती प्रकृति में ही देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक। मतलब देशघाती मतलब आंशिक गुण का घात करने वाले परमाणु और पूर्णता गुण का घात करने वाले परमाणु। तो इसमें अब शोभशम की व्याख्या जब देखेंगे आप, तब क्या आती है, जैसे अभी अपन ने कीचड़ का उदाहरण लिया था, पानी का, मलिन पानी का, तो उसमें पूरा मल दब गया और ऊपर का पानी निर्मल हुआ, तो उसको कौन सी अवस्था कहेंगे? उपशम अवस्था। है मल लेकिन दबा हुआ है, अभी उदय में नहीं है, तो वो क्या हो गया? वह उपशम। दूसरा क्या है? क्षय, पूर्णता मल का निकल जाना, पूरा पानी स्वच्छ होना, वो क्षय हो गया, मतलब शायिक भाव निर्मल होता है पूर्ण। और तीसरा है क्षौपशमिक भाव, तो जब वो मल बैठा हुआ है तो किसी ने थोड़ा सा धक्का लगाया उसको, तो क्या होता है? थोड़ा मैल ऊपर आ जाता है उसमें से, तो पूरा मैल नहीं आया, थोड़ा मल आ गया, तो वहाँ पर मलिनता आ गई पानी में, तो वो क्षौपशमिक दशा वैसी होती है, तो पूरा नहीं दबता है। लेकिन जो ये सर्वघाती स्पर्धक है ये दब जाते मतलब वो अपने रूप से उदय में न आकर के देशघाती स्पर्धक रूप से परिणमित होकर के उदय में आते हैं। मतलब इसकी जो शक्ति है वो इस रूप ही हो जाएगी, इसको बोलते स्थिभुक संक्रमण, ये इस रूप से होना, मतलब हाँ देशघाती रूप परिणमित हुए, मतलब उसकी शक्ति कम हो गई। जैसे आप बहुत तीखी होती है कोई सब्जी, तो उसकी शक्ति कम करने के लिए क्या डालते हैं? उसमें शक्कर डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, तो थोड़ा तीखापन कम हो जाता है। हाँ, तो तीखापन जो कम हुआ तो उसकी शक्ति कम हो गई। ऐसे मिठास ज़्यादा हो जाता है तो उसमें थोड़ा दूध मिलाते हैं, शीरा में बहुत मीठा हो गया, थोड़ा दूध मिला करके क्या करते हो? उस मिठास को कम करते हो, मतलब वो शक्ति कम हो गई उस गुणों की। तो यहाँ पर सर्वघाती स्पर्धकों का क्या हुआ? उदय का अभाव,
शास्त्र भाषा में क्षोभक्षम की व्याख्या क्या करते हैं, बताओ। वर्तमान निश्चिकों के सर्वघाती स्पर्धकों का सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, मतलब देशघाती रूप परिणमित होना, ये उदयाभावी क्षय हुआ और इस देशघाती स्पर्धक का उदय होगा। और ये ऊपर जो उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धक है उसकी उदीर्णा न होना, मतलब सदवस्था रूप उपशम, सत्ता में वैसे बना रहना, वो अंतर करके अपन ने उपशमन किया था। और ये सदवस्था रूप उपशम मतलब जैसे वैसे अंतर नहीं करेंगे, जहाँ पर है वहीं पर वो बैठेंगे, वो पहले उदय में नहीं आएंगे। तो उसको क्योंकि अब यहाँ पर जो सर्वघाती स्पर्धक थे, मतलब शक्ति थी, वो यदि उदय में आती तो थोड़ा भी ज्ञान व्यक्त नहीं होता। तो जितना आपको ज्ञान व्यक्त हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो उसके ऊपर से सर्वघाती स्पर्धक थे उसका अभाव हुआ है, इसलिए ज्ञान उघड़ गया, मतलब ज्ञान प्रकट हो गया। लेकिन यह देशघाती स्पर्धक का उदय आ रहा है, इसलिए ये इसका अभाव हुआ, ये इस रूपी परिणमित हुआ और इसका उदय आ रहा है, तो पूर्णता वो गुण प्रकट नहीं है, आवश्यक रूप से प्रकट है। और ये यदि यहाँ पर ये इधर कन्वर्ट हो जाता, संक्रमित हो जाता, और फिर ऊपर का यहाँ आकर के बैठ जाता तो पुनः घात हो जाता। इसलिए उसका क्या कहा, तीसरा अवस्था क्या बताइए, भविष्य काल में उदय में आने वाले इस कर्म परमाणुओं का उदीर्ण न होना, मतलब सदवस्था रूप उपशम, सत्ता में बना रहना, जैसे वैसे रहो, आओ मत, अभी क्या था ना हुआ, उधर ही रुको, नीचे मत आओ। ऐसे यहाँ पर वो ऊपर के जो परमाणु है वो पहले उदीर्ण, मतलब उदीर्ण हो करके उदय में न आना, उसका ही नाम क्या है, सदवस्था रूप उपशम। ऐसे जब जीव की दशा, कर्म की दशा होती है, एक कर्म में हो रहा है, सब कर्म के दोनों अवस्थाएं, देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक, मतलब शक्ति स्पर्धक बिर्धक ये नाम आए तो भी घबराना नहीं, उसका मैं अर्थ बताती हूँ। स्पर्धक मतलब वो कर्म में शक्ति है फल देने की, तो जो सर्वघाती है वो ज़्यादा फल देते हैं, वो उदय में रहते हुए आपको ज्ञान नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा, चारित्र नहीं होगा, सम्यक तो प्रकट नहीं होगा, तो उसको हटना पड़ेगा उस सर्वघाती स्पर्धक को। तो सर्वघाती स्पर्धक देशघाती स्पर्धक कभी भी कर्म उदय में आए बिना नहीं जाते, एक सिद्धांत याद रखना, वो भले अपने रूप से उदय में आए या पर रूप से उदय में आए। पर रूप से उदय में आते तो वो उस दिखाई नहीं देता है, साता का साता हो गया, तो अपने को भाषित नहीं होता है, लेकिन वो है वहाँ पर। तो सर्वघाती स्पर्धक देशघाती स्पर्धक रूप होना, ये उसका क्या है, उदय का अभाव होना, एक क्षय हो गया, और उस देशघाती स्पर्धक का उदय आ रहा है अभी, इसलिए पूर्णता गुण निर्मल प्रकट नहीं हुआ है, थोड़ी उस पानी में मलिनता उत्पन्न हुई है। और जो आगे भविष्य काल में आने वाले सर्वघाती स्पर्धक है उसका सदवस्था रूप उपशम होना। ऐसे 3 दशा जब कर्म की होती है तब उसका नाम क्या है, क्षोभक्षम। क्या क्या हुआ, ये इधर हुआ, तो ये पहला हुआ, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय का अभाव हुआ, और ये देशघाती स्पर्धक का उदय है, ये दूसरी अवस्था। और ये तीसरी, ये ऊपर के जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका क्या हुआ, सदवस्था रूप उपशम। सद अवस्था मतलब सत्ता में जैसे है वैसे ही रहना, सद अवस्था, सत मतलब सत्ता, वैसे अवस्थित रहना, उसका ही कहते सदवस्था रूप उपशम। ऐसे जब कर्म की दशा ये हर समय चल रहा है, अपने को पता नहीं है ये सर्वघाती है देशघाती, सब अपने प्रत्येक जीव में चल रहा है। अभी आपको समझ में कैसे आ रहा है, नहीं थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है, आपको जो क्षोभक्षम संबंधी सर्वघाती स्पर्धक का उदय था वो हट गया अब, तो आपको क्षोभक्षम क्या है समझ में आ रहा है, और उसके जो देशघाती स्पर्धक है उसका उदय आ रहा है, इसलिए पूर्णता नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है और उसके भविष्य काल में उदय में आने वाले उनका सदवस्था रूप उपशम हुआ है। तो ऐसे जब कर्म की दशा होती है तब जीव को क्षायोपशमिक भाव प्रकट, ये मिश्र भाव का है ना, इसका दूसरा नाम क्या लेंगे, क्षायोपशमिक। क्षायोपशमिक भाव सर्वघाती
सर्वघाती प्रकृति 21 प्रकार की, और एक देशघाती प्रकृति में ही 2 प्रकार की शक्ति, उसमें एक प्रकृति में एक क्षोभशम घटित हुआ। ऐसे मति ज्ञान हुआ अभी, तो मति ज्ञान कर्म का क्षोभशम हुआ है। श्रुत ज्ञान हुआ तो श्रुत ज्ञान कर्म का क्षोभशम हुआ। तो क्षोभशम हुआ मतलब क्या हुआ, तो उसके जो सर्वघाती शक्ति थी वो देशघाती रूप से परिणमित हुई और देशघाती रूप से उदय में आया। वो देशघाती स्वर्ग का अपना भी उदय हो रहा है, और जो भविष्य काल में आने वाली सदवस्था सर्वघाती स्पर्धक है उनका क्या हुआ, सदवस्था रूप उपशम हुआ। मतलब सत्ता में जैसे वैसे बने रहे, वो उदय होकर के वहाँ नीचे नहीं आए। समझो यहाँ से ये हट गया और वापस ये उदीर्ण होकर यहाँ आ जाता तो जैसे के तैसे हो जाता, पुनः ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो नहीं आएंगे। हाँ, इनको इधर ही स्टॉप करेंगे, इनका उदय आएगा और ये इस रूप हो जाएंगे। ऐसे 3 अवस्था कर्म की होती है एक ही समय में। तब वहाँ पर जीव में कौन सा भाव प्रकट होता है, क्षयोपशमिक भाव। उसको बोलते हैं क्षय और उपशम। ये सदवस्था रूप क्षय हुआ, उदय भावी क्षय हुआ, और ये जो भविष्य काल में उदय में आने वाले थे उनका उपशम हुआ। तो क्या हुआ, क्षय और उपशम ये दोनों जहाँ पर हैं उसको कहते हैं क्षोभशम। और उस क्षोभशम के जीव कर्म का परिणाम क्षोभशम बोलेंगे और जीव का परिणाम क्षयोपशमिक बोलेंगे। एक प्रत्यय लगाते हैं, क्षायिक, औपशमिक, क्षाउपशमिक। एक प्रत्यय लगा करके उसको औपशमिक, क्षाउपशमिक ऐसा बनाते हैं। एक क्षोभशम मतलब वहाँ पर उदाहरण में क्या याद रखना कि थोड़ी मलिनता पैदा होना, तो वो क्षोभशमिक हो। जैसे अभी किसी जीव को पूर्णता, वो अंतरकरण बताया था ना अभी, नीचे ऊपर कर दिया और बीच में हट गया तो वह सम्यक्त उत्पन्न हुआ। वो कौन सा हुआ, औपशमिक सम्यक्त हुआ। फिर थोड़े काल तक रहेगा, औपशमिक सम्यक्तों का काल ज़्यादा नहीं है, अंतर्मूर्त ही रहता है। उसके बाद तुरंत उदय आएगा उसका। तो उस औपशमिक सम्यक्त होने के बाद क्या हो जाता है कि सम्यक्त प्रकृति का उदय आ जाता है, तो किंचित मलिनता मतलब दोष पैदा होते हैं, इसलिए वह क्षौपशमिक बन जाता है। फिर औपशमिक में से क्षौपशमिक बन जाता है। सम्यक्त तो 3 प्रकार का है ना, औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षौपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व। तो पहले कौन सा होता है, औपशमिक सम्यक्त्व। फिर उसमें से यदि सम्यक्त प्रकृति का उदय आया मतलब थोड़ा मोल ऊपर आ गया, जैसे दब गया था, पूरा दब गया था, अब पूरा निर्मल भाव हुआ था, तो पुनः कर्म का उदय आए सम्यक्त प्रकृति का कि उस जीव में दोष पैदा होते हैं, चल मलिन आगाढ़ दोष, तो वह क्षौपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है। महाराज है क्या? हाँ, तो एक क्षौपशमिक भाव हुआ। 3 भाव हुए, औपशमिक, क्षायिक, क्षौपशमिक। ये पुनः ये करना, कल रिवीजन करेंगे पुनः। चौथा कौन सा है, उदय, औदयिक भाव। ये औदयिक भाव किसको कहेंगे, जिस कर्म का उदय मतलब क्या, फल देना, फल देना रूप जो अवस्था है उसको उदय कहते हैं। और जिस भाव के होने में कर्म का उदय निमित्त होता है, जैसे क्रोध कषाय का उदय आया तो क्रोध हुआ, मान कषाय का उदय आया तो मान हुआ, माया कषाय का उदय हुआ तो माया हुई। तो ये उदय से हुआ ना भाव, तो उसको कौन सा भाव बोलेंगे, औदयिक भाव। ये हर समय चल रहा है, क्षौपशमिक भाव भी अपना चल रहा है, कोई ना कोई ज्ञान चल रहा है अपना, कोई ना कोई कषाय भाव उत्पन्न हो रहा है, तो औदयिक भाव भी है, क्षौपशमिक भाव भी है। औदयिक भाव का ज़्यादा कुछ ये नहीं है, इतना ही याद रखना है। उदय मतलब कर्म का फल देने रूप अवस्था, उसको बोलते उदय। और वो उदय होते समय जो इधर उदय हो रहा है कर्म का, उस समय जीव में भाव हो रहा है। कोई ना कोई आपको गाली देगा या हुआ उठो यहाँ से, तो आपको तुरंत गुस्सा आ गया, तो कौन सा भाव हुआ, औदयिक भाव। क्यों हुआ, तो वहाँ पर निमित्त क्या है, कर्म का उदय। और उस समय और कोई दूसरा निमित्त होगा। जब क्रोध कर्म का आपको तीव्र उदय आएगा तो कुछ ना कुछ निमित्त बनेगा ना क्रोध आने के लिए, वो नो कर्म बोलते हैं उसको, बाह्य निमित्त बोलते हैं। होता है, लेकिन अंतरंग निमित्त क्या है, वहाँ पर अंतरंग निमित्त की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है।
समझो किसी ने गाली दी, गुस्सा आया, तो किस कारण से गुस्सा आया? उसने गाली दी इसलिए मुझे गुस्सा आया। लेकिन वहाँ उस समय क्रोध कषाय का उदय आया है। और क्रोध कषाय का उदय क्यों आया? क्योंकि हमने पहले ऐसे क्रोध कषाय का बंध किया है, इतना तीव्र किया है कि वैसा ही तीव्र उदय में आया तो हमें गुस्सा उत्पन्न हुआ। तो इसलिए कर्म का उदय होने पर जो भाव पैदा होता है उसको कौन सा भाव बोलेंगे? औदयिक भाव। हाँ, ऐसे गति है, क्लेशा है, कषाय है, योग है, ये सब औदयिक भाव है। अभी आगे गिनाएंगे कौन कौन से भाव है, कितने कितने भाव है प्रत्येक के। और पांचवा क्या बताए? पारिणामिक। तो इसमें कर्म का कोई भी अवस्था निमित्त नहीं है। परिणाम मतलब स्वभाव, स्वभाव ही जिसमें कारण है। मतलब कर्म के उपशम, क्षय, क्षोभशम और उदय के बिना द्रव्य के स्वभाव मात्र से जो उत्पन्न होता है वह पारिणामिक भाव है। लिखना है, लिखो। जो भाव कर्म के उपशम, क्षय, क्षोभशम और उदय के बिना द्रव्य के परिणाम मात्र से होता है। जैसे अग्नि में उष्णता कैसी है? वह अपने आप स्वाभाविक है ना। ऐसे जो जीव में भी स्वाभाविक भाव होता है वो पारिणामिक भाव। जैसे जीव में जीवत्व है, किस कर्म के उदय से जीवत्व है? किस कर्म के क्षय से हुआ है जीवत्व भाव? अनादिकाल से है ना जीवत्व भाव। या भव्य, कोई किसी जीव में भव्यपना है, किसी जीव में अभव्यपना है, तो ये भव्यत्व अभव्यत्व किसने लाया? तो ये स्वाभाविक है। कोई जीव भव्य है, कोई जीव अभव्य है, तो इसलिए उसको कौन सा भाव बोला? पारिणामिक भाव कहा। तो जीव कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षोभशम के बिना जो भाव परिणाम मात्र से, स्वभाव मात्र से होता है वह पारिणामिक भाव है। इस प्रकार ये मतलब इसको बाह्य निमित्त कोई नहीं है, स्वाभाविक परिणाम है। और ये चार भाव जो है उसमें कर्म की अवस्था निमित्त है। तो जिस भाव में उपशम निमित्त है वो कौन सा भाव हुआ? औपशमिक। जिस भाव में क्षय निमित्त है वह क्षयिक भाव। जिस भाव में क्षोभशम निमित्त है वह क्षयिक भाव, क्षौभशमिक भाव। और जिसमें उदय निमित्त है वह, ये मलिन पानी, उदय मतलब पूरा मलिन जल, ये थोड़ा सा मलिन जल, थोड़ा ऊपर मल आया है। और ये पूर्णता मल रहित अवस्था, मतलब पूर्ण कर्म का नाश होने पर हुआ भाव। और ये कर्म का नाश नहीं हुआ लेकिन सत्ता में नीचे दबा हुआ मल, ऊपर मल नहीं है लेकिन नीचे दबा हुआ है। तो इस प्रकार ये चार कर्म की अवस्था होने पर ये जीव के चार भाव प्रकट होते हैं। इनको स्वतत्व या पारिणामिक है, असाधारण भाव कहा है। अब इसको कल रिवीजन करते हैं और उसका ये बताएंगे भेद। नीचे दबा हुआ, हाँ, औपशमिक में नीचे दबा हुआ मल। हाँ, मल दबा हुआ है उसमें। क्षय में पूर्ण मल रहित है, पूर्ण उस वो जो पानी है ना, स्वच्छ पानी, उसको दूसरे ग्लास में निकालो शुद्ध स्फटिक मणि के, तो पूरा जल निर्मल दिखता है, उसमें मलिनता है ही नहीं, सत्ता में दबी हुई भी नहीं है। और ये थोड़ा सा मल उसमें ऊपर आया है, क्षौभशम थोड़ा। जैसे वो इसका भी उदाहरण देते हैं, कोद्रू धान्य रहता है तो उसको खाने से नशा आती है, कोद्रू, हाँ, तो उसको धो करके थोड़ा ही करते हैं तो उसमें से नशा कम हो जाती है। तो कुछ तो उसमें नशा है और कुछ नशा का अभाव हुआ है, ऐसा मिश्र भाव रहता है। तो उसको बोलते हैं क्षौभशमिक भाव। और ये उदय मतलब मल उत्पन्न हुआ है, मलिन जल। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, अनादि अनंत एक अखंड स्वरूप हूँ। देखिए अपने को, मैं औपशमिक भाव रूप नहीं हूँ, मैं क्षायिक भाव रूप नहीं हूँ, मैं क्षौभशमिक भाव रूप नहीं हूँ, मैं औदयिक भाव स्वरूप भी नहीं हूँ, मैं पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ।
मेरा जीवत्व अनादि अनंत ध्रुव अखंड है, नित्य है, न्यायिक स्वरूप है। उस अपने को उस पारिणामिक भाव स्वरूप से अनुभव करो। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप अखंड स्वरूप विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सौवसा